फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको इस स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक चेंज और स्विच कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। बट उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्जांपल, यदि हमारी जनरेटर पावर सप्लाई हमने ऑन किया तो लोड हमारा जनरेटर पावर सप्लाई के द्वारा रन कर रहा है। अब यदि उसी समय मेन पावर सप्लाई ऑन होती है तो आप देख सकते हैं लोड हमारा ऑटोमेटिकली मेन पावर सप्लाई के ज़रिए रन कर रहा है। यदि मेन पावर सप्लाई ऑफ तो लोड आपका जनरेटर पावर सप्लाई पर रन करेगा। अब कई बार क्या होता है कि आपकी मेन पावर सप्लाई जाकर इस तरह से तुरंत ही वापस आ जाती है, और यदि ये कंडीशन बार बार हो रही है, दैट मीन्स मेन पावर सप्लाई ऑन एंड ऑफ हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो भी आपके स्टैंड बाय पावर सप्लाई या जो जनरेटर है यह भी आपका बार बार ऑन एंड ऑफ होगा। उस कंडीशन में आपका जनरेटर भी डैमेज हो सकता है। साथ ही साथ इस तरह से बार बार स्विचिंग होने के चलते आपके घर का जो लोड है, सेंसिटिव जो भी लोड है, यह भी डैमेज हो सकता है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक चेंज और स्विच के साथ एक टाइमर कनेक्ट कर देते हैं। टाइमर कनेक्ट करने से क्या होगा, चलिए पहले हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, फिर किस तरह से टाइमर को कनेक्ट किया जाएगा यह भी हम समझेंगे। देखिए, टाइमर को कनेक्ट किया, सबसे पहले क्या होगा, फॉर एग्जांपल यदि हमने अभी स्टैंड बाय पावर सप्लाई को ऑन किया, लोड स्टैंड बाय पावर सप्लाई पर रन कर रहा है, ठीक है। यदि मेन पावर सप्लाई ऑन होती है तो सबसे पहले टाइमर का टाइमिंग स्टार्ट होगा। देखिए, टाइमर ऑन हो चुका है, इसमें 5 सेकंड सेट है। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट, अब आप देख सकते हैं लोड हमारा मेन पावर सप्लाई के ज़रिए रन कर रहा है, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, यदि मेन पावर सप्लाई हमारी ऑफ होती है तो लोड हमारा जनरेटर पावर सप्लाई पर रन करेगा, और यदि मेन पावर सप्लाई इस तरह से यदि हमारी ऑन होकर तुरंत ही ऑफ हो जाती है, यदि टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट हुए बिना ऑफ होती है, तो उस कंडीशन में स्विचिंग नहीं होगी। स्विचिंग तभी होगी जब हमारी मेन पावर सप्लाई कंटिन्यूसली ऑन रहेगी, और जब टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा तभी स्विचिंग हमारी कंप्लीट होगी, और जो हमारा लोड है वो मेन पावर सप्लाई के ज़रिए रन करेगा। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। चलिए चेंज और स्विच के बारे में जान लेते हैं। देखिए, हमारे पास स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक चेंज और स्विच है, यह इसके पावर टर्मिनल से है, ठीक है, जहाँ पर आपको पावर सप्लाई कनेक्ट करना होगी। ऊपर की तरफ जो नॉर्मल पावर सप्लाई या आपकी मेन पावर सप्लाई है, इसे आपको कनेक्ट करना है, इसे सोर्स ए कहा गया है, ठीक है। सोर्स ए पर मेन पावर सप्लाई कनेक्ट होगी, यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल, ठीक है। जो आपके स्टैंड बाय पावर सप्लाई, चाहे सोलर पैनल की सप्लाई हो या जनरेटर की सप्लाई हो, ये आपके स्टैंड बाय पावर सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट की जाएगी सोर्स बी पर, ठीक है। और जो भी आपका लोड है, आज के स्टूडियो में हम इस लोड के प्लेस पर बल्ब को कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो भी आपका लोड है वो नीचे की तरफ यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट किया जाएगा। सिंगल फेज पावर सप्लाई को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये इसके कंट्रोल टर्मिनल है AR और AN टर्मिनल पर आपको फीडबैक देना होगा। नॉर्मल पावर सप्लाई या मेन पावर सप्लाई का यहाँ से फीडबैक आएगा, और जनरेटर पावर सप्लाई का फीडबैक आपको यहाँ पर BR एंड BN टर्मिनल पर कनेक्ट करना होगा, ठीक है। स्टैंड बाय पावर सप्लाई का फीडबैक यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा। इस चेंज ओवर में आपको एक ऑटो मैनुअल स्विच मिल जाता है। यदि आप इसे मैनुअल पर सेलेक्ट करते हैं तो आपको लोड को जिस भी पावर सप्लाई पर रन करना है, आप इसे इस तरह से मैनुअली सेलेक्ट कर रन कर सकते हैं। यदि आप इसे ऑटो पर सेलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में यदि आपकी मेन पावर सप्लाई ऑन रहेगी, ठीक है, तो लोड आपका मेन पावर सप्लाई पर रन करेगा। यदि मेन पावर सप्लाई ऑफ होती है तो उस कंडीशन में लोड आपका स्टैंड बाय पावर सप्लाई या जनरेटर पावर सप्लाई पर रन करेगा, ठीक है। इस चेंज और स्विच के ज़रिए आप 100 एम्पियर तक के लोड को 220 वोल्ट रेट में सिंगल फेज लोड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से कंप्लीट इंस्टॉलेशन किया जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को चलिए समझ लेते हैं। यह मेन पावर सप्लाई, यह स्टैंड बाय पावर सप्लाई है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेन पावर सप्लाई का लाइन वायर, जो नॉर्मल सप्लाई यहाँ पर हमें कनेक्ट करना है, यहाँ पर लाइन कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह से कनेक्शन को फुल्ली टाइट कीजिए, न्यूट्रल को यहाँ कनेक्ट कर देना है। दैट मीन्स मेन पावर सप्लाई का लाइन एंड न्यूट्रल कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। नीचे की तरफ हमें जनरेटर पावर सप्लाई का लाइन कनेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर जनरेटर पावर सप्लाई का लाइन और न्यूट्रल हमें कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। दैट मीन्स दोनों ही पावर सप्लाई का लाइन एंड न्यूट्रल यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब मेन पावर सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हमें यहाँ पर एक टाइमर कनेक्ट करना है, और टाइमर ने ऑन डिले टाइमर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक ऑन डिले टाइमर है,
वर्किंग किस तरह से रहेगी, यदि हमारी मेन पावर सप्लाई ऑफ होकर अगेन ऑन होती है तो आपने इस टाइमर में जितना भी टाइम सेट किया है, फॉर एग्जांपल हम इसमें 5 सेकंड सेट करते हैं तो 5 सेकंड तक ये मेन पावर सप्लाई को चेक करेगा। यदि मेन पावर सप्लाई कंटिन्यू 5 सेकंड तक रहती है तभी ये स्विचिंग करेगा। यदि इससे पहले ही हमारी मेन पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारा चेंज ओवर स्विच स्विचिंग नहीं करेगा। ठीक है, कनेक्शन A1 और A2 पर आपको 220 वोल्ट यहाँ पर कनेक्ट करना है टाइमर को ऑपरेट होने के लिए। इसके अलावा 15 और ये 15 नंबर पॉइंट है कॉमन। ठीक है, 15 के साथ 16 NC रहता है, हमें 18 को यूज़ करना है, 15 and 18। ठीक है, ये NC है, नीचे की तरफ NO दिया गया है। 15 और 18 जब टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा तभी स्विचिंग होना चाहिए। कनेक्शन करने के लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसा कि क्या होता है, जो हमारे पास मेन पावर सप्लाई यदि इसका फीडबैक हम यहाँ पर AR और AN पे कनेक्ट करते तो फीडबैक आता है, बट हमें यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करना है, हमें इसे टाइमर के थ्रू कनेक्ट करना है। ठीक है, किस तरह से कनेक्शन होगा केयरफुली वॉच कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो नॉर्मल पावर सप्लाई का लाइन वायर आया है यहाँ पर एक कनेक्टर कनेक्ट किया और इसे A1 पर कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो लाइन यहाँ पर मेन पावर सप्लाई का आ चुका है न्यूट्रल। ठीक है, नॉर्मल पावर सप्लाई का ही मेन पावर सप्लाई का न्यूट्रल हमने A2 पर कनेक्ट कर दिया। जब मेन पावर सप्लाई आएगी तो हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा। ठीक है, मेन पावर सप्लाई के साथ ही टाइमर ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब कंट्रोलिंग किस तरह से रहेगी, लाइन वायर आपको लेना है मेन पावर सप्लाई का। ठीक है, आप चाहे तो MCB से भी ले सकते हैं या इस चेंज ओवर से भी ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन वायर को लिया इस चेंज ओवर स्विच के इनपुट से और इसे कॉमन जो 15 नंबर पॉइंट है यहाँ पर कंटिन्यू सप्लाई रहेगी मेन नॉर्मल पावर सप्लाई की। ठीक है, 5 सेकंड तक ये चेक करेगा जो टाइम आपने इस टाइमर में सेट किया है। 5 सेकंड जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो कॉमन की सप्लाई इस NO में आएगी। ठीक है, 5 सेकंड कंप्लीट होने के बाद और इसे आपको कनेक्ट कर देना है फीडबैक सर्किट पर AR पर। ठीक है, जब 5 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा तो AR पर लाइन आ जाएगा। अब मेन पावर सप्लाई का ही आपको न्यूट्रल भी देना है, तो न्यूट्रल आप चाहे तो MCB से भी दे सकते हैं या फिर चेंज ओवर पर भी। देखिए MCB पर भी यही न्यूट्रल है और चेंज ओवर पर भी नॉर्मल पावर सप्लाई का ही न्यूट्रल है। तो चेंज ओवर से न्यूट्रल हमने एक लिया और इसे फीडबैक सर्किट AN पर कनेक्ट करना है। ठीक है, इसे AN पर कनेक्ट कर देते हैं तो मेन पावर सप्लाई का जो फीडबैक रहेगा टाइमर के NO से आया है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हमें क्या करना, जनरेटर पावर सप्लाई के लिए भी यदि आप एक टाइमर लगाना चाहते हैं, यदि मेन पावर सप्लाई ऑफ होकर ऑन हो इस तरह से और इसमें भी आप डिले देना चाहते हैं तो वह भी दे सकते हैं, बट आज के सिटी में हमें मेन पावर सप्लाई पर ही टाइमर लगाना है, जनरेटर पावर सप्लाई पर नहीं लगाना है। तो उस कंडीशन में जो जनरेटर पावर सप्लाई का कनेक्शन रहेगा वो नॉर्मली आपको करना होगा। जनरेटर पावर सप्लाई का लाइन लिया, इसे आपको BR पर कनेक्ट कर देना है। इस तरह से जनरेटर सप्लाई का लाइन का फीडबैक आ चुका है। न्यूट्रल के लिए न्यूट्रल का एक कनेक्टर लिया, इसे BN पर कनेक्ट कर देना है तो न्यूट्रल का भी फीडबैक यहाँ पर आ जाएगा स्टैंड बाय पावर सप्लाई का। कनेक्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, पावर वायरिंग एंड कंट्रोल वायरिंग। अब जस्ट हमें लोड का कनेक्शन करना है, तो लोड के प्लेस पर हम एक बल्ब कनेक्ट कर रहे हैं। तो लोड का जो कनेक्शन रहेगा चेंज ओवर में नीचे की तरफ आपको कनेक्ट करना होगा लाइन एंड न्यूट्रल। तो सबसे पहले हमने लाइन वायर को लिया, इसे चेंज ओवर स्विच में नीचे की तरफ कनेक्ट कर देना है और न्यूट्रल वायर को यहाँ पर। ठीक है, तो लोड का कनेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वर्किंग इसकी काफ़ी सिंपल है, दोनों ही पावर सप्लाई हमारी ऑफ है। सबसे पहले हमने जनरेटर पावर सप्लाई को ऑन किया तो देख सकते हैं B पावर सप्लाई ऑन है, जो लोड है हमारा जनरेटर पावर सप्लाई पर रन कर रहा है। ठीक है, जैसे ही मेन पावर सप्लाई आई सबसे पहले टाइमर का टाइमिंग स्टार्ट हुआ। जितना भी टाइम आप सेट करना चाहें कर सकते हैं। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होगा लोड हमारा आप देख सकते हैं मेन पावर सप्लाई पर रन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर यदि स्विचिंग बार बार हो रही है, मेन पावर सप्लाई जाकर तुरंत ही वापस आ रही है, तो उस कंडीशन में स्विचिंग तभी होगी जब आपका टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होता है। यदि टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट नहीं होगा तो लोड आपका जनरेटर पावर सप्लाई पर ही रन करेगा, स्विचिंग बार बार नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। दोस्तों, यदि वीडियो से आपने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन या नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।